नमः संस्कृताय मित्रों, नमस्कार। तो मित्रों, उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज हम पहले के लक्ष्य बैच में हमारा चल रहा है लक्ष्य बैच में हम देख चुके हैं पुराण के क्वेश्चन आंसर और रामायण। आज हम देखेंगे कुछ रामायण और महाभारत के क्वेश्चन को, ठीक है, उनके आंसर को देखेंगे और समझेंगे। तो दोस्तों, हम आज बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं और यहाँ से यूजीसी नेट में क्वेश्चन आते ज़रूर हैं, तो आप लोग अच्छे से देखें और सीखें। तो दोस्तों, हम देखेंगे अपने आते हैं क्वेश्चन पे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है संस्कृत साहित्यस्य आदि काव्यम अस्ति। संस्कृत साहित्य का आदि काव्य कौन सा है? महाभारतम, रघुवंशम, रामायणम, कुमार संभवम। तो दोस्तों, हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा रामायण। ठीक, हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पे रामायण। ठीक, आगे हमारा है दूसरा क्वेश्चन है हमारा आर्ष काव्यम मस्त। आर्ष काव्य कौन सा है? तो आर्ष काव्य हमारा है रघुवंशम, महाभारतम, कुमार संभवम, शिशुपाल वधम। तो दोस्तों, यहाँ पे 4 ऑप्शन में हमारा कौन सा सही है देखेंगे। दूसरे का हमारा सही हो जाएगा आर्ष काव्य महाभारत को कहा जाता है। ठीक, बी वाला, बी आंसर हमारा राइट हो जाएगा। ठीक, आगे देखेंगे तीसरे क्वेश्चन में शतसहस्री कस्य अभिधानम मस्ति। ठीक, शतसहस्री कस्य अभिधान मस्ति। शतसहस्री मतलब किसका अभिधान है? तो रामायणस, कुमार संभवस, महाभारतस, नाट्यशास्त्रम। तो थर्ड का हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? थर्ड का हमारा सी ऑप्शन महाभारतस सही हो जाएगा। ठीक, आगे देखेंगे मित्रों, आगे है हमारा चौथा क्वेश्चन है हमारा रामायणस प्रणेता कः। रामायण के प्रणेता कौन है? ठीक, तो वाल्मीकि, कृष्णद्वैपायन, तुलसीदास, वेदव्यास। तो हमारा यहाँ पे हो जाएगा सही आंसर 4 का ए, वाल्मीकि। ठीक, जो तुलसीदास हैं ये रामचरितमानस के रचयिता हैं। ठीक, कृष्णद्वैपायन जो हैं ये महाभारत के हैं। वेदव्यास जो हैं ये महाभारत के हैं। ठीक, और हमारा आगे हो जाएगा महाभारतस प्रणेता कः। महाभारत के प्रणेता कौन है? वाल्मीकि, वेदव्यास, भारवी, माघ। तो महाभारत के प्रणेता हमारे कौन हो जाएंगे? पांचवें का आंसर हमारा बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, आगे देखेंगे दोस्तों, आगे छठा क्वेश्चन है हमारा रामायण कति कांडानि संत। रामायण में कितने कांड हैं? तो रामायण में हमारे 5, 7, 9, 15 कितने कांड हैं? तो 6 में हमारा 6 का हो जाएगा बी वाला ऑप्शन सही, यानी कि 7। ठीक, 7 कांड हैं। रामायणे कति सर्गः विद्यते। रामायण में कितने सर्ग हैं? रामायण में कितने सर्ग हैं? तो ए है हमारा 25, बी है 250 और सी है 325 और डी है 500। तो 7वें क्वेश्चन का हमारा आंसर हो जाएगा डी वाला 500 सर्ग। ठीक, आगे देखेंगे 8वां है हमारा 8वें क्वेश्चन का आंसर जयाख्यम काव्यम अस्ति। जयाख्यम काव्यम अस्ति। जयाख्यम काव्यम कौन सा है? रामायण, महाभारतम, रघुवंशम, कुमार संभवम।
तो यहाँ पे हमारा 8वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी वाला, महाभारत। महाभारत को जय काव्य भी कहा जाता है। ठीक, महाभारत कति पर्वाणि सन्ति, महाभारत में कितने पर्व हैं हमारे। तो ये तो इजी है, आप लोग भी टिक लगाने का प्रयास किया करें। तो हमारा हो जाएगा 9, 15, 18, 21। तो हमारा सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 18 पर्व महाभारत में हैं। 18 पर्वों के हमें नाम भी याद होने चाहिए, क्योंकि एनटीए द्वारा क्वेश्चन वहाँ से पूछे जाते हैं। तो मित्रों, आप लोग अच्छे से देखें और समझें, क्योंकि एनटीए में यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। और मित्रों, हमारा ये लक्ष्य बैच में जो क्वेश्चन चल रहे हैं ये बहुत ही अच्छे हैं और यहाँ से क्वेश्चन बनते ज़रूर हैं। ठीक, 10वां क्वेश्चन देखेंगे। 10वां क्वेश्चन क्या है, श्रीमद् भागवत गीता महाभारत कस्मिन् पर्वणि विद्यते। जो श्रीमद् भागवत गीता है ये महाभारत के कौन से पर्व में वर्णित है। भीष्म में, भीष्म पर्व में, उद्धव पर्व में, आदि पर्व में, वन पर्व में। तो हमारा हो जाएगा यहाँ पे भीष्म पर्व। ठीक, तो भीष्म पर्व है 10वें का ए, तो 10वां है हमारा ए नंबर का आंसर सही हो जाएगा, भीष्म पर्व। ठीक, तो फिर 11वां क्वेश्चन है, महाभारत युद्धम कति दिनान यावत चलत। महाभारत का जो युद्ध हुआ कितने दिन तक चला, ये पूछ रहा है। ठीक, तो महाभारत का युद्ध हमारा जो है कितने दिन तक चला, इसका आंसर हो जाएगा 12, 15, 18, 25। तो 11 नंबर का हमारा आंसर हो जाएगा 18। 18 दिन तक हमारा महाभारत का जो युद्ध था वो चला। इसमें 18 पर्व हैं, 18 दिन तक चला भी था, ये हम अच्छे से याद रखेंगे। ठीक है, आगे देखेंगे मित्रों। आगे है हमारा 12वें नंबर का क्वेश्चन। 12वां नंबर, हरिश्चंदोपाख्यानम कुत्र प्राप्ते। जो हरिश्चंद्रोपाख्यान है वो कहाँ पे प्राप्त होता है। रामायणे, रघुवंशे, महाभारते, कुमार संभवे। तो कहाँ पे है देखेंगे हम। ये हमारा है एक सेकंड मित्रों, ये हमारा 12वां नंबर का क्वेश्चन जो है वो कहाँ पे है, ए वाला हमारा सही हो जाएगा। 12 नंबर का क्वेश्चन ए, हरिश्चंद्रोपाख्यानम कुत्र विद्यते। तो ए नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा, रामायणे। ठीक, आगे देखेंगे मित्रों 13 नंबर का क्वेश्चन। 13 नंबर, शकुन्तलोपाख्यानम इति महाभारत कस्मिन् पर्वणि प्राप्ते। कौन से पर्व में, महाभारत के कौन से पर्व में प्राप्त होता है शकुन्तलोपाख्यानम। आदि पर्व में, उद्धव पर्व में, वन पर्व में, सभा पर्व में। तो शकुन्तलोपाख्यान हमारा प्राप्त होता है 30 नंबर का ए, आदि पर्व में। ठीक, आगे है 14 नंबर का क्वेश्चन। 14 नंबर का क्वेश्चन हमारा क्या है, नलोपाख्यानम कुत्र विद्यते। नलोपाख्यान जो है वो हमारा कहाँ पे मिलता है। ठीक, आदि पर्व में, सभा पर्व में, वन पर्व में, उद्धव पर्व में। उद्धव पर्व में तो नलोपाख्यान हमारा मिलता है 14 का सी, वन पर्व में। ठीक, तो इस तरह मित्रों हम बहुत ही अच्छे से देखेंगे और समझेंगे, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, मिलान वाले भी क्वेश्चन आते हैं और ऐसे भी सिंगल भी पूछे जाते हैं। तो हम बहुत अच्छे से देखेंगे और सीखेंगे। ठीक, आगे देखेंगे दोस्तों। आगे हमारा 15 नंबर का क्वेश्चन हो जाता है। 15 नंबर का जो क्वेश्चन है वो है मत्स्योपाख्यानम कुत्र विद्यते। जो मत्स्योपाख्यान है वो कहाँ मिलता है, वन पर्व, सभा पर्व, आदि पर्व, उद्धव पर्व। तो 15 नंबर का हमारा आंसर हो जाएगा ए, वन पर्व में। ठीक, वन पर्व में मत्स्योपाख्यानम मिलता है। ठीक, आगे 16 नंबर का क्वेश्चन। 16 नंबर के क्वेश्चन में वाल्मीकि रामायण सार संक्षेप कस्मिन् आख्याने प्राप्ते। सार संक्षेप कौन से आख्यान में मिलता है।
अम्बोपाख्यान, रामोपाख्यान, शिवोपाख्यान, सावित्री उपाख्यान। ठीक, तो 16 नंबर का हमारा आंसर हो जाएगा रामोपाख्यान, बी वाला। ठीक, आगे 17 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। नल दमनतेयो प्रणय कथा कुत्र विद्यते। नल और दमयंती का प्रणय कथा कहाँ पे मिलता है। शिशुपालोपाख्याने, शिवोपाख्याने, नलोपाख्याने, शकुंतलोपाख्याने। नल दमयंती का जो है वो प्रणय कथा कहाँ पे मिलती है। तो ये हमारा 17 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा सी ऑप्शन, नलोपाख्याने। ठीक, 18 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। 18 नंबर का छोटी छोटी चीज़ों को देखते हुए हम और भी अच्छी चीज़ों को देखते हुए चलेंगे। तो प्लीज़ आप लोग पूरा वीडियो देखें और अच्छे से देखें, और पूरा वीडियो देखने के बाद ही चीज़ें समझ में आएगी और इससे भी बेहतर हम करते जाएंगे। तो आप लोग वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट ज़रूर करें। जहाँ भी आपको कोई भी प्रॉब्लम है, लगता है सही है गलत है जो भी है, तो कमेंट ज़रूर से करें। ठीक, तो मित्रों आगे हम 18 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। दुष्यंत शकुंतलयो प्रणय कथा। जो दुष्यंत शकुंतला प्रणय कथा है वो कहाँ मिलती है। शकुंतलोपाख्याने, शिवोपाख्याने, नलोपाख्याने, यायुपाख्याने। तो हमारा 18 नंबर का आंसर हो जाएगा ए, शकुंतलोपाख्याने। ठीक, आगे है 19 नंबर का क्वेश्चन। महाभारतस् उपजीवत्वम काव्यम नास्ति। महाभारत का उपजीव काव्य नहीं। शिशुपालवधम, नैषधीय चरितम, रघुवंशम, किरातार्जुनीयम। तो हमारा हो जाएगा यहाँ पे 19 नंबर का क्वेश्चन का आंसर डी। जो रघुवंशम है ये रामायण पर आधारित है, उपजीव है। ठीक, ये महाभारत का नहीं है। ठीक, बाकी तीनों हैं। अगर है पूछा जाए तो ये तीनों हैं, नहीं पूछा जाए तो डी वाला रघुवंशम नहीं है। ठीक, आगे 20 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। 20 नंबर का क्वेश्चन हमारा जो है, 20 नंबर के क्वेश्चन में क्या है। महाभारतस् उपजीवत्वम प्रेरकत्वम व नाटकम नास्ति। अभिज्ञान शाकुंतलम, बी बाल भारतम, सी मध्य, डी महावीर चरितम। तो हमारा हो जाएगा यहाँ पे महाभारतस् उपजीवत्वम प्रेरकत्वम न नाटकम अस्ति। यानी कि कौन सा नाटक महाभारत का उपजीव प्रेरक नहीं है। तो हमारा यहाँ पे हो जाएगा कौन सा, 20 नंबर का, 20 नंबर का डी वाला महावीर चरितम। ठीक, जो महावीर चरितम है ये महाभारत का उपजीव प्रेरक नाटक नहीं है, बाकी तीनों हैं। ठीक, इस तरह हम क्वेश्चनों को देखेंगे और समझेंगे और आगे इससे भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन लाने का हम प्रयास करेंगे। ठीक, आगे है 21 नंबर का क्वेश्चन। महाभारतस् उपजीवत्वम प्रेरकत्वम का चंपू काव्यम नास्ति। नल चंपू, भारत चंपू, पांचाली स्वयंवर, स्वयंवर चंपू, उत्तर चंपू। तो महाभारत का प्रेरक चंपू कौन सा नहीं है ये पूछ रहा है। ठीक, तो 21 नंबर का हमारा आंसर हो जाएगा, 21 नंबर का आंसर हो जाएगा हमारा डी वाला। ठीक, उत्तर चंपू। ठीक, आगे देखेंगे 22 नंबर का क्वेश्चन। कर्णभारम इति नाटकस्य उपजीवत्वम प्रेरकत्वम वा। कर्णभार जो नाटक है वो किसका उपजीव प्रेरक है। महाभारतम, रामायणम, शिशुपालवधम, ऋग्वेद। तो हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा 22 नंबर का। 22 नंबर का मित्रों आंसर है हमारा ए वाला। ठीक, महाभारतम। ठीक, फिर आगे 23 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। भासस्य कृति नास्ति। भास की कृति नहीं है। दूत घटोत्कचम, दूतवाक्यम, पंचरात्रम, वेणी संहारम। भास की कृति नहीं है। भास के 13 नाटक प्राप्त होते हैं, जो इसमें से एक नहीं है। तो हमारा कौन सा नहीं है, 23 नंबर का आंसर हो जाएगा डी वाला, वेणी संहारम, ये नहीं है। ठीक, बाकी तीनों हैं। ठीक, आगे हमारा आंसर हो जाएगा 24 नंबर का क्वेश्चन। महाभारते अंगिरस नास्ति। महाभारत का अंगिरस नहीं है, तो कौन सा नहीं है,
शांत रसा, वीर रसा, श्रृंगार, करुण। तो अंगिरस यहाँ पे 24 नंबर का हो जाएगा। 24 नंबर का हमारा आंसर हो जाएगा सी वाला। सॉरी मित्रों, सी नहीं, ए हो जाएगा। महाभारते अंगिरसा अस्ति पूछा है, तो शांत रस हो जाएगा। हमने गलत बोल दिया था, ना बोल दिया था, इसलिए वो है पूछा है तो शांत रस हो जाएगा। ठीक, आगे है 25 नंबर का। 25 नंबर का क्वेश्चन है, रामायणे अंगिरसा अस्ति। रामायण का अंगिरस है शांत रसा, वीर रसा, करुण रसा, श्रृंगार रसा। तो रामायण का अंगिरस कौन सा है हमारा? 25 नंबर का, 25 नंबर का सी, करुण रस। ठीक, 26 नंबर का क्वेश्चन, रामायणे प्रधान छंदः अस्ति। रामायण में प्रधान छंद कौन सा है? अनुष्ठुप, पुष्पिताग्रह, भुजंग, उपजाति। तो हमारा 26 नंबर का आंसर हो जाएगा, 26 नंबर का आंसर हो जाएगा ए वाला, अनुष्ठुप। अनुष्ठुप छंद रामायण में है। ठीक, आगे देखेंगे दोस्तों, आगे हमारा है 27 नंबर का आंसर। 27 नंबर का, अन्य रामायण ग्रंथ नास्ति। अध्यात्म रामायण, अद्भुत रामायण, कुमार रामायण, आनंद रामायण। तो हमारा कौन सा आंसर हो जाएगा यहाँ पे? 27 नंबर का, 27 नंबर का कुमार रामायण जो है ये अन्य रामायण में नहीं आता है। ठीक, बाकी तीनों हैं। ठीक, 28 नंबर का क्वेश्चन हमारा है। 28 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, अन्य रामायण ग्रंथ नास्ति। अन्य रामायण ग्रंथ नहीं है। अगस्त रामायण, कपिल रामायण, महेंद्र रामायण, भुसुंडी रामायण। तो 28 नंबर का हमारा आंसर हो जाएगा बी वाला, कपिल रामायण। ये वाला नहीं है। ठीक, बाकी सब हैं। ठीक, तो मित्रों हम आज यहीं तक देखेंगे और आगे भी इससे भी अच्छे क्वेश्चन लाने का प्रयास करेंगे। आप लोग जुड़े रहेंगे तो हम बेहतर प्रयास कर पाएंगे। और प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ना सब्सक्राइब करें लेकिन कमेंट ज़रूर करें। ठीक, कमेंट करने से हमारा उत्साहवर्धन भी बढ़ेगा और ये भी समझ में आएगा कि सही है या फिर गलत है। ठीक, अगर सही लगे तो सही के लिए कमेंट करें, अगर कुछ कहीं से अगर कमी नज़र आती है तो प्लीज़ आप लोग कमेंट में बताएं ज़रूर। ठीक है दोस्तों, तो अभी के लिए नमः संस्कृताय, धन्यवाद, नमो नमः, धन्यवाद मित्रों।